दोस्तों, अष्टमी और नवमी के प्रसाद में हर घर में सूजी का हलवा तो बनता ही है, लेकिन इस बार सूजी का हलवा नहीं, सूजी के हलवे की एक बर्फी बनाते हैं। जब इस तरीके से आप प्रसाद दोगे तो देखने में तो बहुत ही अलग लगेगा, लेकिन आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब बेसिक सूजी का हलवा बनाने के लिए आपको 1 कप सूजी चाहिए। आप कोई भी सूजी यूज कर सकते हो। 1 कप आपको देसी घी चाहिए होगा और चीनी जो है वो 1 कप से थोड़ी ज्यादा चाहिए, यानी कि 1/4 कप, क्योंकि ये बर्फी है तो इसमें हल्की सी ज्यादा मिठास होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाले हैं, 2 चम्मच आटा और 2 चम्मच बेसन। आटा दोस्तों आपके हलवे को जोड़ के रखेगा अच्छे से, और जो बेसन है उसमें वो रोस्टेड फ्लेवर निकाल कर आएगा। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर कूट के रखा है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हो, जो डालना चाहते हो। आखिर में मैंने यहाँ पर थोड़े से दूध में केसर डाल कर रखा है, जिससे रंग और खुशबू बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला काम, गैस को ऑन करना है और गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना है, और घी नहीं डालना पहले, नहीं, सबसे पहले कढ़ाई में आपने सूजी डालनी है और सूखे में ही सूजी को भुनना है। ये स्टेप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूजी एक स्टार्च है तो वो हवा से भी मॉइस्चर खींचता है, तो उससे वो मॉइस्चर निकालने के लिए आपको ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। आप सूखे में सूजी को भुनना, पहले तो हल्की सी चिपकी सी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप भुनोगे तो इसका कलर भी बदलेगा, और तो और ये हल्की सी सूखी भी हो जाएगी। एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, अगर आप इसको ज्यादा नहीं चलाओगे तो क्या होगा कि नीचे से तो सूजी भुन जाएगी, लेकिन ऊपर से कच्ची रह जाएगी। तो आप इसको अच्छे से बार बार चलाते रहना, और जैसे ही इससे अच्छे से धुआं आने लग जाएगा ना, और जब सूजी एकदम सूखी सी हो जाएगी, तो आप मान के चलना कि इससे काफी मॉइस्चर रिड्यूस हो चुका है। फटाफट से आपने गैस को बंद करना है, और गैस बंद करने के बाद यहाँ पर आटा और बेसन भी डाल देना। सूजी इतनी गर्म है और कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये भी थोड़े से भुन जाएंगे। अब एक बहुत जरूरी स्टेप कर देते हैं। इस कढ़ाई से आप सूजी को, आटे को, बेसन को, सबको ट्रांसफर कर देना एक बोल में, ताकि जो स्टार्च है उसको रेस्ट मिले, और जब हम उसको पानी पिलाएं, यानी कि जब पानी डालेंगे तो वो और भी अच्छे से फूलेगा। अच्छा, जितनी देर में सूजी ठंडी हो रही है उतनी देर में आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना, 1 चम्मच तक। उसी कटोरी से ले लिया है मैंने घी, और इस घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर किशमिश का यूज नहीं किया है। अगर आप डालना चाहते हो तो किशमिश एकदम एंड में डालना दोस्तों, उसको पहले शुरुआत में मत भून लेना। बस आपने हल्का सा कलर लेना है और ड्राई फ्रूट्स को आप निकाल देना। अब इसी कढ़ाई में आप यहाँ पर लगभग 80% तक घी डाल देना, 20% तक घी छोड़ देना, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये अभी आपको आगे समझ में आएगा कि इसका क्या काम करने वाला हूँ मैं। फिलहाल इस 80% घी में आप यहाँ पर सूजी, बेसन, आटा डाल देना, और अब आपने यहाँ पर भुनाई शुरू करनी है। दोस्तों, इस रेसिपी में ना भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी है। जो आप हलवा नॉर्मली घर पे बनाते हो ना, उससे 1 लेवल आपने ज्यादा भुनना है, यानी कि पूरा बादामी रंग तक भुनना है। इसको टाइम लगेगा, तो गलती से भी आप यहाँ पर हाई फ्लेम पे मत करना, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो सूजी 100% जल जाएगी। घी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि सूजी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आराम से लो फ्लेम पर करना। मैं आपको 3 स्टेजेस दिखा देता हूँ कि कैसे होगी। पहली स्टेज में सूजी बस शुरू ही हुई है भुननी। दूसरी स्टेज में वो है जो आप घरों पे करते हो जब आप सूजी का हलवा बनाते हो, लेकिन हमें चाहिए तीसरी वाली स्टेज, यानी कि अच्छे से ब्राउन होना चाहिए हलवा, तभी उसका एकदम बढ़िया रोस्टेड वाला फ्लेवर आएगा। अब आता है दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस। जब आप घर पर सूजी का हलवा बनाते हो तो आपका नॉर्मल रेशियो होता है 1:3, लेकिन इस रेसिपी में दोस्तों आपको 4 कप पानी डालना है। गलती से भी या बाय चांस भी आप पहले चीनी मत डालना, क्योंकि चीनी क्या करती है, चीनी स्टार्च को पानी पीने से रोकती है। इनफैक्ट जब हम खीर बनाते हैं चावल की, तो उसमें भी चीनी को एकदम एंड में डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप चीनी पहले डाल दोगे तो चावल आपके थोड़े खड़े खड़े कच्चे रह जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पर 4 कप पानी डालना, और जब पहले पानी डालोगे तो थोड़ा दूर होके डालना, नहीं तो छिटक के आपके ऊपर भी आ सकता है। मैं तो डालते ही पीछे हो गया था, और फिर मैंने बाकी पानी डाला है। डालते ही आप फटाफट से इसको चला लेना, और इसी टाइम पर जो दूध और केसर हमने भिगा के रखा था ना, वो भी डाल देना। अब सूजी को अच्छे से फुलाने के लिए ना एक स्टेप करते हैं, ढक के एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं सूजी को, सिर्फ 1 मिनट के लिए दोस्तों। इस 1 मिनट में सूजी ऐसे फूलेगी कि सच में बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर निकल कर आएगा। 1 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो आप देखो अब सूजी कैसी हो चुकी है।
जैसे ही सारा पानी पी जाएगी ना सूजी, बस उस स्टेज पर आप यहाँ पर डालना आप चीनी, और चीनी डालने के बाद जैसे जैसे चीनी पिघलेगी आप देखना इस हलवे का कलर, इसका टेक्सचर सब बदलने लग जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका अच्छा खासा भुना हुआ हलवा। लेकिन हमें हलवा थोड़ी बनाना है, हमें इसको सेट करना है, बर्फी बनानी है। तो अब इस्तेमाल करते हैं वो जो देसी घी हमने अलग से रखा था ना उसका। आप यहाँ पर गैस का टेम्परेचर बढ़ा देना, सबसे पहले तो लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पर ले आना, और फिर आप यहाँ पर जो देसी घी बचा हुआ था वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपने सूजी को अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका थोड़ा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता और ये अच्छे से घी छोड़ने नहीं लग जाता, यानी कि सूजी को और पकाना है आपने। अभी आप ये करछी को देखो, जब मैं हलवा उठा रहा हूँ तो करछी से हलवा अच्छे से चिपका हुआ है ना। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो ये घी छोड़ने लग जाएगा, इसका मॉइस्चर भी रिड्यूस हो जाएगा। जब हलवा अच्छे से भुन जाए और सूजी सूखने लग जाए तो एकदम एंड की स्टेज के आसपास ही आप यहाँ पर कुटी हुई इलायची डाल देना, ताकि उसकी खुशबू भी बरकरार रहे और फ्लेवर भी निकल कर आए। और विद टाइम ऐसा होने लग जाएगा कि घी एकदम अलग होने लग जाएगा। और अगर अब मैं आपको करछी उठा के दिखाऊं तो ये देखो हलवा अपने आप ही नीचे गिरने लग जाएगा। इस स्टेज तक दोस्तों आपको भुनना है हलवे को। फटाफट से वो जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे ना, मैंने उनको काट दिया अच्छे से। मैं इनको ऊपर से ही लगा रहा हूँ, आप चाहो तो इनको हलवे में भी मिला सकते हो। और अब आप हलवे को ट्रांसफ़र करना एक थाली में। थाली में आपको घी या कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप इसको ट्रांसफ़र करना और इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है कटोरी से। ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट को स्प्रेड कर दिया है और उनको कटोरी से प्रेस ज़रूर किया है दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो जैसे ही ये सेट होगा तो ड्राई फ्रूट्स अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो इनको दबा ज़रूर देना और आधे घंटे में ये आराम से सेट हो जाती है। चने तो आप पहले ही बना लोगे सुबह उठते ही, लेकिन हलवे के बाद आप आराम से आधे घंटे में पूड़ियाँ भी कंप्लीट कर लोगे, तो बिल्कुल आपकी सीक्वेंस में भी हो जाएगा। और फिर आधे घंटे बाद जब आप इसको कट करोगे तो एकदम इवनली कट होगा दोस्तों। आराम से आप इसको निकालना और एकदम परफेक्ट शेप आपको मिलेगी। ये दिखने में तो है ही बहुत ही अमेजिंग, लेकिन देने में भी या बच्चों को पकड़ाने में भी बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं अभी आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है अंदर से, और इसकी बेस्ट बात ये है कि ठंडे होने के बाद भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस अष्टमी और नवमी में ये आप ज़रूर बनाना, और अगर आप अष्टमी और नवमी के चने बनाना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।